तो अपनी भी आंखें फोड़ो, क्योंकि भारत के संविधान की कानून में काली पट्टी बंधी है, उसके कान हैं। किसी ने कह दिया कि मशीनें फेल नहीं हुई, ये आडंबर था कि औरंगजेब शासन के रूप में हमारी भाजपा सरकार, शाहजहाँपुर की भाजपा सरकार कमेटी औरंगजेब के रूप में ऐसे भव्य मंदिर का जो है भव्य मंदिर को नुकसान पहुंचा रही है। अयोध्या का नज़ारा आंखों से देख रहा था कि गोलियां बरस रही थीं, वो नज़ारा दोबारा देखने नहीं चाहता हूं कि मंदिर को कुरुक्षेत्र बनाना नहीं चाहता, बस ये। लेकिन ये प्रशासन की जिद है, अड़ है कि मंदिर हटा कर के रहेंगे। अगर मंदिर हट गया तो पूरे ज़िले में अगर एक भाजपा की सीट निकल गई तो मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर सकते हैं। जैसे आप रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सरकार द्वारा सहायता मिलती है, किसी का एक्सीडेंट सहायता मिलती है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त मारे गए, हजारों महात्मा शहीद हुए हैं। क्या उन महात्माओं की कोई परिवार वालों की कोई पेंशन बंधी है? ये मीडिया के तहत पूछना चाहता हूँ कि पेंशन बंधी है क्या? उन परिवार वालों के आंसू पहुँचे गए? और तानाशाही में शेरशाह मंसूरी ने मंदिर हटवा दिए, हाँ, औरंगजेब ने हटवा दिए। बाबा जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि मंदिर हट के रहेगा। ये कौन है और किस तरीके से आपसे बात कर रहा है? ये तो कुछ दिनों पहले माननीय जिलाधिकारी जी ने अपने संज्ञान में लिया था, मुझे हड़काया था। मैंने उनसे बात भी की कि आप इसमें जिला के राजा हैं, राजा इस तरीके से नहीं हड़काते हैं, ये तो आपके अन्य कर्मचारी हड़का सकते हैं। फिर उनसे वार्तालाप हुई तो उनको उनका खेद हुआ इस बात को कि हमने गलत बोल गए, उनको खेद भी हुआ इस बात का कि हम गलत बोल गए। उसके बाद में हालांकि जो एक कार्यक्रम हुआ, हाँ, तो उसका दुख हमें बहुत काफ़ी हुआ। कुछ लोगों ने तत्काल आवेश में हमने दिया, ऑडियो दे दिया और वायरल हो रहा है। हालांकि उस समय उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि जब मैंने कोई भी किसी से ये नहीं कहा, उसके पहले मैंने ये भी कहा कि धरना हमारा चल रहा है, जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक हमारा रामचरित मानस पाठ चलता रहेगा। तो दूसरा धरना, उन्होंने धरना यहाँ बैठा था, धरने वाले यहाँ आए थे, तो मैंने धरने वालों को बाहर कर दिया कि आप बाहर धरना कीजिए। वो बाहर धरना अपना करते रहे और फिर भी धरने के कारण उन्होंने मुझे हड़काया, काफ़ी हड़काया, हद से बाहर हड़काया। इतना जिलाधिकारी को नहीं हड़काना चाहिए, ये तो पुलिस विभाग का काम था। कि अयोध्या में हमारी आंखों देखो घटना थी कि उस आंखों देखी घटना में कि लोगों को गोलियां बरस रही थीं। मैंने सोचा कि अगर प्रशासन की निगाह टेढ़ी है, अगर यहाँ भक्तों को भिड़ा दें, अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? अब हम संत स्वभाव में हो गए हैं, अब ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र बने, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ धर्म क्षेत्र बने। और उस धर्म क्षेत्र से अधिकारियों से प्रार्थना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आवाज़ लगाई, लेकिन हमारी बात को कोई सुनी नहीं गई। ऐसी नहीं सुनी गई कि जैसे मानो एक छोटा मंदिर हो जहाँ पर 20,000 श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर इस रोड को 10 मीटर उधर खिसका सकते थे, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, 10 मीटर इस रोड को उधर खिसकाते। इधर जो है 70 फीट जगह है प्रशासन की, मतलब एनएचआई की, जबकि 2007 के तहत में ये तय हुआ था कि जो भी 2007 के बाद के मंदिर हैं वो हटा दिए जाएंगे, 2007 के पीछे के मंदिर हैं वो यथास्थान रहेंगे। अगर अवस्था अनुसार हटाए गए, कोई हटाने वाले मंदिर हैं, सब नहीं मंदिर हटाएंगे, हटाने वाले हैं, जैसे मंदिर हटाने वाला नहीं है, जहाँ पर हज़ारों की श्रद्धाएँ आती हैं, आस्थाएँ आती हैं। जैसे आप कहीं पर सर्विस रोड दे देते हैं, ओवर ब्रिज पर आप सर्विस रोड दे देते हैं, तो एक सर्विस रोड दे दीजिए, 2 सर्विस रोड दे दीजिए, एक साइड में रोड निकल जाएगा। लेकिन ये प्रशासन की जिद है, अड़ है कि मंदिर हटा कर के रहेंगे। तो ये क्यों जिद क्यों है प्रशासन की, वजह क्या है? अब ये पता नहीं क्या जिद है। जैसे एक मैंने कहा कि अगर आपको आपत्ति हो तो एक गेट बंद कर देंगे, एक गेट खोल लेंगे, या एक गेट खोल लेंगे। भाई ओवर ब्रिज बनता है तो हाँ, तो साइड पे आप रोड पर, मेन रोड पर आते हैं, तो हादसा नहीं हो जाता है कि टॉप से लोग आते हैं, साइड से आते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने सोचा कि जैसे आप रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सरकार द्वारा सहायता मिलती है, किसी का एक्सीडेंट सहायता मिलती है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त मारे गए, हजारों महात्मा शहीद हुए हैं। क्या उन महात्माओं की परिवार वालों की कोई पेंशन बंधी है?
ये मीडिया के तहत पूछना चाहता हूँ कि पेंशन बंदी है, क्या उन परिवार वालों के आंसू पहुँचे गए? उस समय मुलायम सिंह साधन था, उसमें आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज तो आंसू पहुँचने वाले लोग हैं। आज तो राम मंदिर बन रहा है। जो लोग वहाँ शहीद हुए, शहीद में 2 आदमी दिखाए जा रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि पर गए, वहाँ शहीद पर 2 आदमी दिखाए जा रहे हैं, जहाँ हज़ारों आदमी शहीद हो गए। क्या उनके आंसू पहुँचने वाला कोई है? फिर हमारे आंसू कौन पहुँचेगा? इसलिए हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप दुख हरण हैं, संकट निवारण हैं, संकट मोचन हैं, अष्टनिधि नवनिधि के दाता हैं। और ये तो आपको मालूम होगा कि एरा की क्या दशा हुई। जब प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा तो लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि देसी भाषा में प्रशासन को थोड़ा दुख लगेगा। हमारे यहाँ एलआई साहब भी बैठे हैं कि दुख लगेगा, कि लोग कहते हैं अंधे के आगे रो तो अपनी भी आंखें फोड़ो, क्योंकि भारत के संविधान की कानून में काली पट्टी बंधी है, उसके कान हैं। किसी ने कह दिया कि मशीनें फेल नहीं हुई, ये आडंबर था, बस मशीनें नहीं हटी कास्ता जी। लेकिन ये तो मालूम है कि एरा की क्या दशा हुई। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या? हम तो अपनी मांग जो है उससे मांग रहे हैं इस समय कि जो जगतपति हैं, जो जगदाधार हैं, माननीय जिलाधिकारी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी की अहमियत से बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा आप जिलाधिकारी की अहमियत से बोल रहे हैं। और हमारे अच्छा, अगर ये मंदिर पीछे ये सेम बता रहे हैं कि नई तकनीक से बनाया जा रहा है, पीछे बनाया जा रहा है, अगर ये वहीं विस्थापित हो जाता तो आपको मतलब क्या समस्या है? मंदिर वहाँ जब हो जाएगा, समस्या अकेले हमें थोड़ी है, समस्या यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की समस्याएं हैं। ये समस्याओं का निराकरण जब किया जाता है, नहीं जैसे पूजा यहाँ ये समस्याओं का निराकरण भाई साहब जब किया जाता है जब यहाँ पीछे आबादी होती। हनुमान जी से कहते कि आप स्वतः चले जाते, यहाँ पीछे जगह ना होती। अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपए प्रशासन खर्च करेगा तो 1 करोड़ में जगह लेकर सर्विस रोड बनाकर, मंदिर के दोनों साइड सर्विस रोड बना करके भी रोड बनाया जा सकता है। लेकिन बीचों बीच रोड में आ जाए तो दुर्घटना की भाई क्या बात कर रहे हैं यार? जब सर्विस रोड बन जाएगा, जो भी आएगा वो वहाँ सर्विस रोड पर खड़े होंगे, इधर से आएगा वो सर्विस रोड, इधर से खर्च से खड़ा होगा। 1 करोड़ रुपये अगर यहाँ खर्च कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपये सर्विस रोड में खर्च कर सकते हैं। वो सर्विस रोड केवल मंदिर के लिए होगा, वो सर्विस रोड केवल मंदिर के लिए होगा, वो हम वाहनों के लिए नहीं होगा। अब जैक वगैरह लग गए हैं, अब जैक लग गए हैं, वो जाने और प्रभु जाने। आपका प्लान क्या है आगे? हमारा प्लान तो श्री हनुमान जी जानते होंगे क्या होगा, हमारे भाई साहब जानते होंगे क्या होगा। मैं इस पर यही जानता हूँ कि मैं अपने जीव से यहाँ नरसंहार नहीं करवाना चाहिए। नरसंहार यहाँ जो है आंदोलन होने के लिए पूरी तैयारियाँ हैं। हाँ, सभी संगठन, सभी हिंदूवादी संघर्ष करने तैयार हैं। लेकिन जब मैं अयोध्या का नज़ारा वो आँखों से देख रहा था, अयोध्या का नज़ारा आँखों से देख रहा था कि गोलियां बरस रही थीं, वो नज़ारा दोबारा देखने नहीं चाहता हूँ कि मंदिर को कुरुक्षेत्र बनाना नहीं चाहता हूँ। बस इतनी बात है। नहीं, कुरुक्षेत्र बनने में कोई देर नहीं है। अगर प्रशासन के बाद 530 कारवान हैं तो ऐसे मुस्लिम भी हैं कि वो भी साथ मंदिर के लिए देने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों के कमेंट पढ़ी हैं कि मंदिर आस्था के तमाम मुस्लिम भाइयों के कार्य हुए। आपको अभी अब दिखाएं कि तमाम मुस्लिम भाई यहाँ परिक्रमा लगाकर आते हैं, लेडीज़ें आती हैं बोलका पहन कर, आपको दिखाएंगे, बाड़ी के बाद दिखाएंगे। वो आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती हैं। वो भी मुसलमान भाई यहाँ जान देने के तैयार हैं। अगर उस संघर्ष में हम आदेश दे दें कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में अकेले हिंदू नहीं, मुस्लिम भाई भी साथ में खड़े हैं संघर्ष करने के लिए, तब क्या होगा? मुस्लिम को तो आतंकवादी कहते हैं। उन आतंकवादियों के 30 कारवाने हैं, उन्हें जिलाधिकारी से परमिशन नहीं लेना है, उनकी तो परमिशन है। और पीछे से गोलियां चला दें, हमारे दुश्मन पीछे से गोलियां चला दें, नाम किसका होगा? नाम होगा बाबा जी का। बाबा जी ने आतंकवादी है, तब हम क्या करेंगे? बता दें, जो पीछे की ज़मीन आपने मांग रखी है कि जूना अखाड़ा के नाम पर दी जाए, तो क्या ज़मीन? मैंने जूना अखाड़ा से नाम नहीं मांगी। मैंने कहा हनुमान लाला की ज़मीन लेंगे, हनुमान लाला के नाम करनी पड़ेगी। तो ज़मीन हुई है हनुमान जी के नाम? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो आपने प्रशासन से कहा, प्रशासन लगातार कह रहा कि भाई प्रशासन से क्या कहें? प्रशासन से बराबर कह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि तुम पीछे हट जाते हो, मैं तो पीछे कभी हटिया नहीं। प्रशासन से पहले कहा, वार्तालाप हुई तो प्रशासन ने कहा 23 फीट जगह उधर देंगे मंदिर के बगल की। फिर जब दोबारा बात हुई, नचाई वाले आए तो यहाँ पर बैठ कर हुई, उन्होंने कहा मैं इतना ही बनाकर देंगे, इधर का बनाकर नहीं देंगे। हमने क्यों बनाना है? जब हमारा बना है आपको पूरा बना कर दीजिए, और नहीं तो अपना हटाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि रोड से मंदिर मस्जिद हटाई जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी तो है कि जो पुराने पूजनीय हैं, जहाँ पर आस्था का भाव टिका है, वो नहीं हटाया जाए।
यहाँ पर ये तो नहीं खाली आरती पूजा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर तो लाखों श्रद्धालु सप्ताह में, महीना में आते हैं। एक दिन में 20,000 श्रद्धालु आते हैं मंगलवार को। क्या अयोध्या से यहाँ श्रद्धालु कम नहीं आते हैं? क्या लेटे हनुमान जी प्रयागराज से श्रद्धालु कम नहीं आते हैं? ये स्थिति जब हो, जब जहाँ पर श्रद्धालु ना हो, भाव ना हो, भक्ति ना हो, ऐसे मंदिरों को शिफ्ट किया जा सकता है कानूनन। और तानाशाही में शहशाह मंसूरी ने मंदिर हटवा दिए, हाँ, औरंगजेब ने हटवा दिए। अब हम भी ये भी कहेंगे कि औरंगजेब शासन के रूप में हमारी भाजपा सरकार, शाहजहाँपुर की भाजपा सरकार कमेटी औरंगजेब के रूप में ऐसे भव्य मंदिर का जो है भव्य मंदिर को नुकसान पहुंचा रही है। क्या ये नहीं पार्टी सोच रही है? मैं ये वादा करता हूं, हनुमान जी से भी ये सोच रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अगर मंदिर शिफ्ट हो गया, अगर मंदिर हट गया तो पूरे ज़िले में अगर एक भाजपा की सीट निकल गई तो मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर सकते हैं। क्यों? ये औरंगजेब शासन के काल में ऐसे मंदिर हटाए गए जिन पर भक्तों की भाव, यहाँ एक भक्त की नहीं, हमारे अगर राम लखन गिरी की भावना नहीं, यहाँ ऐसे 20,000 राम लखन गिरी की भावना लगी हुई है। कितने वर्षों से ये मंदिर यहाँ है और क्या यहाँ लोगों आसपास लोगों के आस्था? ये मंदिर की खुदाई करवा लीजिए, इसके यहाँ देखिए नींवें खुदवा लीजिए, तुड़वा लीजिए, मंदिर बनाओ। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है कि 70 साल से पुराना है। इसकी फ़ोटो लगी है 47 साल पहले की, कोर्ट में फ़ोटो लगी हुई है 45 साल पहले की। तो देखिए क्या लोकेशन है 45 साल पहले का, मालूम हो जाएगा।